हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, कैसे हम लोग साल्ट को प्रिपेयर करेंगे और उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेमिंग ऑफ साल्ट हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, कौन से साल्ट एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि एसिड बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो ऐसे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। आज हम लोग पहला सॉल्ट पढ़ेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम क्लोराइड। ये अपना पहला सॉल्ट है जिसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहला अपना जो हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं क्या, when acid and base react to form salt and water, तो हम लोग पहले वही लिख ले रहे हैं बच्चों। इसमें कौन सा बेस लेंगे? NaOH ले लीजिए। कौन सा एसिड लेंगे? HCl ले लेंगे। ऐसा एसिड लेंगे जिसमें कि क्लोरीन हो, ऐसा बेस लेंगे जिसमें सोडियम हो, तभी तो आपको मिलेगा क्या? सोडियम क्लोराइड। जो आप बनाना चाहते हैं ये आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बच्चों इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं करते। इंडस्ट्री में कैसे सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग को देखना है। ये तो आप लोग का नॉर्मली हो गया जो हम लोग जानते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ये डाइल्यूट या Cl से हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड और H2O। इस तरीके से हम लोग सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सभी लोगों को पता चल गया होगा मेरा वीडियो देखते देखते। अब देखिए जो इसमें कैसे करते हैं बच्चों, कैसे हम लोग इंडस्ट्री में फॉर्म करते हैं, जो हम लोग सॉल्ट को ले आते हैं खाने के लिए। तो देखिए बच्चों क्या है, ये जो अपना C है, ठीक है, ये C वाटर में क्या होते हैं बच्चों, इसमें सॉल्ट ऑफ, इसमें बहुत से सॉल्ट मेटल के सॉल्ट पड़े होते हैं। तो इसमें क्या है कि क्लोराइड सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब के इसमें सॉल्ट है, मिक्सअप है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, इसमें वेपोराइज किया जाता है। वेपोराइज करने से क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो स्टीम बन के निकल जाएगा, तो आपका फिर जो इसमें बनेगा बच जाता है, वो सॉल्ट बच जाते हैं। फिर इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन करके NaCl वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कैसे हम लोग NaCl को ऑब्टेन करते हैं। और जैसे हम लोग अर्थ क्रस्ट से खानों को जब हम लोग खुदाई करते हैं, उसमें माइनिंग किया जाता है, तो वहाँ से भी जैसे हम लोग कोयले की खुदान होती है ना, ये कार्बन, वैसे ही यहाँ से क्या होता है कि इसको खुदानों से भी हम लोग पाते हैं, किसको? NaCl को। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन नाम में क्या ले लेते हैं? रॉक सॉल्ट भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग NaCl का प्रिपरेशन करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे NaCl हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। 2-3 मेथड है, तीनों मेथड मैंने बता दिया। एक तो माइनिंग करके निकालते हैं, और एक C से निकालते हैं, और एक हम लोग एसिड बेस से रिएक्ट करके। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग के यहाँ बस यही है, क्या है कि जब हम लोग NaCl के एक्वस या मोल्टन स्टेट से हम लोग इसका क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस ये मोल्टेन में है या एक्वस में है, किसी में भी है, ठीक, समझ रहे नहीं। तो ये हम लोग उसी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जो मोल्टेन में मॉइस्चराइजेशन हो इसके साथ, और इसमें क्या, या फिर एक्वस मीडियम में क्या बच्चों, इसके साथ वाटर भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम लोग एक्वस के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, पानी के साथ। ये लीजिए मैंने यहाँ पे एक्वस भी ये लिख दिया आपका, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, देखो पहले समझ लो क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करो तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मान लीजिए आपका क्या है बच्चों, कंटेनर है जिसमें हम लोग सॉल्ट को फिलअप कर दिए हैं। इसमें वाटर है, अपना सॉल्ट भी है। सॉल्ट कौन सा? NaCl लिए हैं। अब इसको हम लोग इसमें डिजोल्व कर दिए हैं। फिर इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग रॉड को डिप कर देते हैं। जब इसमें हम लोग रॉड को किसी मेटल की रॉड को जब इसमें डिप कर देते हैं, तो ये रॉड क्या करने, इसी रॉड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड। जो मेटेलिक रॉड है इसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में फिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड। तो दो टाइप का इलेक्ट्रोड होगा बच्चों, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस इलेक्ट्रोड पे जो पॉजिटिव पोल इसको बोल देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स या पॉजिटिव पोल भी बोल सकते हैं, तो इसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं। और जिस पर निगेटिव पोल आता है या निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव पोल या निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, क्या है बच्चों? जब इसमें हम लोग किसी भी मेटल की रॉड को फिलअप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस इलेक्ट्रोड को क्या, उस रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव पोल को हम लोग एनोड कहते हैं, निगेटिव पोल को हम लोग कैथोड कहते हैं। और एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इन व्हिच इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन अकर इज नोन एज अ एनोड एंड इन व्हिच इलेक्ट्रोड रिडक्शन अकर इज नोन एज अ कैथोड। ये आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम लोग तो कितने अच्छे से डिफिनीशन याद कर चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए, ये सोडियम है, ये अपना क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बना लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। इस तरीके से ये क्लोरीन है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, Cl बना लिया, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझ रहे कि नहीं हम लोग? तो इस तरीके से क्या, सॉरी रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे गेन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को धीरे धीरे आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हुआ तो क्या हो गया? जब हम लोग इसमें फिलअप कर दिए तो Na+ हो गया और ये Cl- अपने आयंस में डिसोट हुए। अब ये लोग क्या होंगे? जब इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो ये डिपॉजिट होंगे, ये एक एक इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो देखो, Na+ है बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है, तब इलेक्ट्रॉन का ये लॉस नहीं, ये लॉस करेगा गेन। इसके पास लैगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये इसमें सोडियम मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है रिडक्शन। तो Na+ का क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? रिडक्शन हो गया। और इस तरीके से अब Cl- है, ये माइनस है, तो माइनस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा बच्चों, तो ये आपको Cl फॉर्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो Na+ का रिडक्शन होगा और किस इलेक्ट्रोड पे होगा? कैथोड पे होगा। Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, किस इलेक्ट्रोड पे होगा? एनोड पे होगा। सॉरी बच्चों, अब क्वेश्चन ये आता है कि एनोड और कैथोड पे कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं? तो ये जो क्लोरीन है बच्चों, ऐसे रेडिकल बाम कर लेते हैं, तो Cl ये मिल के आपका क्या बन जाता है? क्लोरीन गैस। तो एनोड पे जो है क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों? क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस रिलीज एट एनोड, क्लोरीन गैस रिलीज एट एनोड। क्या आप लोग को याद रहेगा बच्चों अच्छे से ये कि क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है? एनोड पे। ठीक ऐसे ही अब ये सोडियम मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो? कैथोड पे। और देखिए बच्चों, ये आपका सोल्यूशन में H2 है, तो H2+ कैसे ब्रेक होता है? H2O H+ और O2 निगेटिव। समझ रहे नहीं? सॉरी OH-, H+ और OH- के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो आपका ये H+ है, अब देखिए इसके प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहे देना, तो इस बार ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन करेगा बच्चों, तो ये क्या हो गया? गेन करता है तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो गया तो फिर ये किस इलेक्ट्रोड पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज एट अ कैथोड। क्या हम लोग समझ गए कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं NaCl का, तो कैथोड पे बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पे क्लोरीन गैस। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? NaOH फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस आपका फॉर्म हो जाता है। ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कब? जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। किसका मेरे प्यारे बच्चों? NaCl का। अब वो भी एक्वस NaCl का जब हम लोग कराते हैं
अच्छा, द सोल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl इज नोन एज अ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? एक्वस या मोल्टेन सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज अ ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस हो या फिर मोल्टेन सोल्यूशन हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन भी खूब पूछा जाता है, तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज अ ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, आई होप अब आप लोग इतना याद हो चुका होगा कि जब NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस कहाँ पे रिलीज होती है बच्चों? एट एनोड। एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होती है? एट एनोड। ये सब आप कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्लोरीन एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। कौन सी गैस रिलीज होती है मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे क्या किया जाता है। जैसे हम लोग में फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन है क्या? जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप वाटर कराते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसका कराते हैं? वाटर का कराते हैं, तो इसमें किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, किस इलेक्ट्रोड पर क्या बोलते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अब आप लोग तो समझ गए यहाँ पे क्या है H+ है और OH-। जब हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे, क्योंकि H+ है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो H+ का जब रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस बनेगा, किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? कैथोड। तो कैथोड पे आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। कब? जब हम लोग को H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, OH- का कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ये किस पर होगा? एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। अब आप लोग किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं, बस ये जान लीजिए किस पर कौन सा चार्ज है। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, उसका रिडक्शन। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 मेजर कंपोनेंट ये फॉर्म हुए बच्चों। तो इन सबका आपका यूज पढ़ना है कि क्या क्या इनकी एप्लीकेशन है और NaCl के क्या क्या एप्लीकेशन है। NaCl का तो एप्लीकेशन आपको दिख गया होगा। एक तो हम लोग अपना फूड टेस्टी बनाने में करते हैं ना, किचन में यूज करते हैं, जानते ही हो आप लोग टेस्ट के लिए। और ये NaCl का हम लोग जो आपके मसल्स हैं उसमें यूज करते हैं। और NaCl का हम क्लोरीन गैस बनाने में कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाने में कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब NaCl का क्या है? यूजेज है। अब हम लोग देखते हैं NaOH का क्या क्या यूज है। NaOH का हम लोग सोप डिटर्जेंट बनाने में करते हैं बच्चों, इसके पेपर बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सब किया जाता है। ये सब आप लोग एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा रीड कर लेंगे। क्लोरीन गैस सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, तो क्लोरीन गैस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं बच्चों? तो क्लोरीन गैस को हम लोग जैसे देखिए वाटर को हम लोग उसको फिल्टर करने में, या उसमें जो वाटर में जो आपके वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्म होते हैं, उन सबको किल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? क्लोरीन गैस का। इसीलिए इस क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं। डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका यूज करते हैं हम लोग? क्लोरीन को हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज कर लेते हैं। क्लोरीन का हम लोग यूज बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? किसी भी कलर ऑब्जेक्ट को, कलर सब्सटेंस को डेकलराइज कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चे? जो भी किसी भी कलर सब्सटेंस को डिकलराइज कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग एजेंट। तो क्लोरीन का हम लोग बच्चों डिसइंफेक्टेंट में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाने में करते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये PVC जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पाइप से उसको बनाने में यूज किया जाता है। तो बहुत ऐसे एप्लीकेशन इसके यूजेस है, आप लोग धीरे धीरे स्टडी कर लेंगे। ऐसे फिर हाइड्रोजन गैस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों? रॉकेट में हम लोग लिक्विड फ्यूल के रूप में करते हैं, अमोनिया गैस बनाने में करते हैं, और हाइड्रोजन गैस का हम लोग को क्या बोलते हैं कि वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं। तो ये सब इसके यूजेज हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लें। क्लोरीन का यूज CFC बनाने में करते हैं। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस क्या होती है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो
रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यही तो है, इसी की वजह से जो हम लोग के ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, ये CFC की ही वजह से होते हैं। तो CFC का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये किससे फॉर्म? ये क्लोरीन, हम लोग क्लोरीन से ये बना सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग याद किए रहेंगे। डिसइंफेक्टेंट क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं उसे हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। समझ रहे कि नहीं? चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को निपटा लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है बच्चों? जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेल्क डलाइम, क्या है बच्चों? सेल्क डलाइम या लाइम वाटर इसको बोलते हैं। अगर हम लोग इस पर क्लोरीन गैस पास करा देते हैं तो आपका ये क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नाम पूछा जाता है बच्चों, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और वाटर फॉर्म होता है। कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, सेल्क लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस पास करा देते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 प्लस H2O वाटर है। अब इसका यूज क्या है बच्चों? ये किसी भी कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड सब्सटेंस को डेकलराइज कर देता है। इसे हम लोग ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये ब्लीचिंग एक्शन कैसे क्यों करता है? ब्लीचिंग एक्शन ये कैसे करता है बच्चों? तो हम लोग ब्लीचिंग की रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 से, तो ये आपका बना लेता है कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है। इस क्लोरीन गैस की वजह से ये किसका बिहेव करता है बच्चों? किसकी तरह वर्क करता है? ये आपका कर देता है, किसकी तरह वर्क करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह। ये रियल में जो ब्लीचिंग एजेंट है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, वो कौन है? क्लोरीन है। लेकिन हम लोग ये इससे ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं। तो जो इसमें रियल एजेंट है ब्लीचिंग का वो कौन है बच्चों? क्लोरीन है। खूब अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट क्लोरीन गैस वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसमें 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, एक क्लोरीन पे -1 होता है और एक क्लोरीन पे +1 होता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट भी है। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम खत्म हो गया, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन गैस रिलीज कर रहा है। क्लोरीन गैस का भी हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट में, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए क्या है इसमें बच्चों, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके बच्चों क्या बना सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये भी आपको याद होना चाहिए। 2HCl ये क्या है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका यूज बच्चों हम लोग आयरन की जो पाइप बनती है उसको जब हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उससे पहले हम लोग उसको आयरन की रॉड को क्या है? क्लीन करने में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। NCERT में लिखा हुआ है कि HCl यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों? क्लीनिंग द आयरन्स या फिर स्टील, इन सब में हम लोग उसको साफ करने में करते हैं। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग का साल्ट आता है बच्चों, इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट साल्ट आता है हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साल्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? बेकिंग सोडा। ठीक है। हाउ टू ऑब्टेन बेकिंग सोडा? तो चलिए हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसका और नाम क्या है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, भूलना नहीं है ये नाम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग जानते हो ग्राम जो चने होते हैं उनको फुलाने के लिए हम लोग लाते हैं ना, तो बेकिंग सोडा ही है। ठीक, चलिए और देखो बच्चों इसमें क्या है, बेकिंग सोडा को कैसे ऑब्टेन करते हैं। हम लोग तो जानते हैं जो आपका NaCl है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो हम लोग यहाँ पे ब्राइन ले लेते हैं या NaCl ले लिए, एक्वस सोल्यूशन ले लिए, इस पर हम लोग CO2 गैस फॉर्म पास करा देते हैं और किसके प्रेजेंस बच्चों? अमोनिया गैस भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब ये कर देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका साल्ट बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा देखो बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? NO2CO3। ये वाटर में तो सॉल्युबल है, खूब अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जो सोडियम बाई कार्बोनेट है वाटर इनसॉल्युबल साल्ट है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और ये अमोनियम क्लोराइड तो खूब अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, NH4 या Cl- में ब्रेक हो गए, ये आपका सॉल्युबल है वाटर में। ये सॉल्युबल नहीं तो इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? NaCl सोडियम क्लोराइड पे हम लोग CO2 गैस और अमोनिया गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में जब रिएक्ट कराते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके इसके यूजेस बहुत हैं। किसके बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट के। देखिए इसके यूजेस क्या हैं। एक तो हम लोग इसका यूज किचन में करते ही हैं उसको सॉफ्ट करने में। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या है बच्चों। तो जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, जब आप इसको हीट कर देते हैं तो आपका ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और CO2 गैस। देखिए CO2 गैस किस फॉर्म में रिलीज होगा? जो एनर्जी के फॉर्म में ये रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है, जो हम लोग का केक है या ब्रेड है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा उसकी साइज़ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हीट एनर्जी निकल रही है वो साइज़ को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। किसके? ब्रेड एंड केक में, जैसे हम लोग के रोटी केक में। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं बच्चों? केक या ब्रेड में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये ब्रेड और केक हम लोग का सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद ये CO2 से उसकी साइज़ क्या हो जाएगी? थोड़ा लार्ज हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेस। ठीक है, खूब अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई केक बनाने वाला है, अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें मिक्स नहीं करेगा तो जो आपका केक फॉर्म होगा, जो ब्रेड होगा, वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, फिर सॉफ्ट नहीं फॉर्म होगा, उसकी साइज़ भी क्या होगी? स्मॉल होगी। तो उसको साइज़ इंक्रीज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए कौन सा साल्ट मिक्स करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए? अच्छा और देखिए बच्चों क्या है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेस है, क्योंकि ये स्ट्रांग यहाँ पे H है, एसिडिक होना चाहिए, लेकिन इस सोडियम की वजह से ये क्या होता है बच्चों? ये बेसिक नेचर होता है, एल्कलाइन शो करता है, एल्कलाइन बेस है, तो बेस का स्वाद बीटर होता है। तो इसके ये जो ब्रेड है, केक है, इसका जो स्वाद होगा या जो टेस्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? बीटर हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट में चेंज आएगा। इसलिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज ना करके हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट यूज करते हैं, और किसके साथ? इसके टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दिए बच्चों? इडिबल एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टार्टरिक एसिड। यहाँ पे आपको बन जाएगा साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड या टार्टरेट है, साल्ट ऑफ टार्टरेट। ठीक है, टार्टरिक एसिड का फार्मूला कुछ लोग पूछते हैं, देख लीजिए टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये है, ये आपका क्या है? टार्टरिक एसिड का फार्मूला। देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, क्या है? 1 2 3 4 कार्बन आपके हो गए बच्चों। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑक्सीजन हो गए। ये है आपका क्या? टार्टरिक एसिड का फार्मूला है। तो साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, जिससे ये क्या बन जाता है बच्चों? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? साल्ट ऑफ
टार्टरिक एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों? अब इसका यूज हम लोग उसमें करते हैं ब्रेड और केक में। इसका यूज करते हैं क्योंकि जो इसका बीटा टेस्ट है वो गायब हो चुका है और टार्टरिक एसिड एडिबल है। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? द साल्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। या सिट्रिक एसिड भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में टार्टरिक एसिड ही लिखा है तो हम लोग टार्टरिक एसिड ही याद कर लेंगे। तो क्या होता है बच्चों बेकिंग पाउडर? द साल्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। तो हमको क्या मिल जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ हैं बच्चों। बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं केक सोक्स में, इसलिए इसका यूज किया गया ताकि जो हम लोग का वो बीटा टेस्ट है वो दूर हो सके। ठीक है, तो आप लोग को सोडियम बेकिंग पाउडर अच्छे से पता चल गया क्या होता है? साल्ट ऑफ सोडियम एंड टार्टरिक एसिड। क्यों करते हैं यूज हम लोग? ताकि वो जो बिटर टेस्ट है गायब हो जाए। टार्टरिक एसिड एडिबल एसिड है बच्चों, माइल्ड एडिबल एसिड मतलब खाने के योग्य। वैसे भी हम लोग जानते हैं एसिड हार्मफुल होता है ना, लेकिन हम लोग वही एसिड यूज करते हैं जो खाने के योग्य। तो आपको ये पता चल गया कि जो क्या सोडियम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट है। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का साल्ट होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज किया जाता है बच्चों? देखिए, जो आपका ये सिलेंडर होता है इसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट फिलअप किया जाता है, फिलअप रहता है। और यहाँ पे एक क्या बच्चा रहता है? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड फिलअप किया जाता है। यहाँ से इग्निशिएटर रहता है। जब इसको हम लोग यहाँ से किक ऑन करते हैं तो ये एसिड इसमें आते हैं। तो क्या फॉर्म कर लेते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो इसमें से वही होगा, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बन जाएगा बच्चों आपका NO2SO4 और CO2 और H2O। तो ये जो CO2 गैस रिलीज होती है इसकी वजह से ये क्या होते हैं? फायर को स्टॉप करने में यूज करते हैं। ठीक है, किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट फायर को स्टॉप नहीं करता, कौन कर देता है बच्चों? CO2, लेकिन इसका यूज करते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सिलेंडर में आपको फिलअप रहेगा। इस वाले ट्यूब में, इस वाले में कंटेनर में, इसमें क्या रहता है बच्चों? इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो CO2 गैस रिलीज हुई। अब आपकी देखिए ये जो फायर हुई है, ये यहाँ पे फायर बर्न हो रहा है तो फिर क्या होता है? जैसे CO2 गैस रिलीज होती है ये CO2 क्या करती है? अपनी एक लेयर बना लेगी और जो ऑक्सीजन एयर आ रहा था उसकी वजह से ये ऑक्सीजन बच्चों खुद स्वयं नहीं जलती, लेकिन ये प्रमोटर है। प्रमोटर मतलब आग को जलाने में सहायक होती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन प्रमोटर है, तो ये आग को जैसे जला रही, हेल्प कर रही थी। अब CO2 जो है इसको रोकेगा, ऑक्सीजन को रोक देता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को स्टॉप कर देता है अपनी लेयर बना के। इसलिए क्या होता है? जो आपकी फायर है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग को याद होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट किस में यूज करते हैं बच्चों? फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के दो यूजेस हमने बता दिया, खूब इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सी? फायर एक्सटिंग्विशर और यूज इन केक एंड ब्रेड्स में करते हैं ताकि आपका स्पॉन्जी हो जाए और उसकी साइज बढ़ जाए सॉफ्ट करने में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ रहे हैं बच्चों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं बच्चों? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या हो गया बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्रिस्टलाइन वाटर रहता है, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या है बच्चों? ये आपका है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? कौन सा साल्ट हम लोग पहुँच गए बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? तो सेम वैसे जैसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग वॉशिंग सोडा को भी ऑब्टेन करते हैं। आई होप आप लोग को याद होगा कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे ऑब्टेन किए थे। तो हम लोग NaCl या ब्राइन ले लीजिए कि रिएक्शन हम लोग CO2 गैस पास कराए थे और अमोनिया गैस फॉर्म करा दिए थे। तो क्या फॉर्म हुआ था बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब इसके बाद
ये इनसॉल्युबल है, तो इसको हम लोग फिल्टर करके इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। जैसे ही आप हीट कर देंगे आपका क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, अब आपको जैसे ये मिलेगा यहाँ पे CO2 गैस भी फॉर्म होगा। अब जैसे हम लोग ये मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अब इसे हम लोग क्या, इसमें देखो वाटर के क्रिस्टल नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको हम लोग क्रिस्टलाइन करेंगे। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग इसको क्या कर दिए बच्चों, क्रिस्टलाइन कर दिया, हाइड्रेट कर लिए वाटर के साथ रिएक्ट। तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तब आपका ये फॉर्म हो जाएगा NO2CO3 डॉट 10H2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, समझ रहे हो कैसे आप ट्रेन करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है, हम लोग ये पहले जानते ही हैं सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करने का। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इससे हम लोग जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहते बच्चों, तो इसे हम लोग सोडा एस बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा एस। इसमें वाटर के कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अब इसको हम लोग क्रिस्टलाइन कर लेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करा के सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सोडियम कार्बोनेट हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ये साल्ट हो गए। अब आपको समझ में आ गया कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसका यूजेज हम लोग डिटर्जेंट में करते हैं। देखो ऐसे वॉशिंग सोडा नामी है, तो डिटर्जेंट में इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और भी यूज हम लोग कर लेते हैं, बोरेक्स बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, तो कई जगह इसके यूजेज हैं, आप लोग देख लेंगे, आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट साल्ट रह गया, जिप्सम, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये क्या है बच्चों, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है बच्चों, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब आपको पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या वाटर के हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है, नो बच्चों, कोई भी एटम हाफ नहीं होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हाफ 3/2 फ्रैक्शन में नहीं होता। इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हम लोग राइट करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इस तरीके से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला राइट करेंगे। हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बस ये कि इसके 1 मोल में वाटर के हाफ मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मोल में 1 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका फार्मूला इस तरीके से राइट किया जाएगा। इस तरीके से राइट नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हो कि वाटर के हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका राइट फार्मूला ये हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 मोल में 1 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 मोल में हाफ हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। इस तरह राइट करना पॉसिबल नहीं है, इस तरह राइट किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, तो जिप्सम क्या होता है बच्चों, CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। व्हाइट कलर का होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। जिप्सम को जब हम लोग हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर का बहुत महत्व है। ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसको हीट करते हैं तब आपको ये क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाफ H2O और इसके 3/2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है। समझ रहे हो, आप चाहें तो ये 2 हटाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 आपका रिमूव हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, जिप्सम सॉल्ट को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट कर देते हैं तो जो आपका सॉल्ट फॉर्म होता है वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो मैंने बता दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस तरह नहीं राइट कर सकते, इस तरह राइट करेंगे। और उसके बाद इसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के, आप लोग जानते ही हो, जो आपके सीलिंग्स है उसको हम लोग क्या वहाँ डिजाइन करने में, ठीक है, और उसके बाद
टॉय बनाने में, जो बच्चों के टॉय होते हैं, स्टैचू होते हैं, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। और हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं, जब हम लोग के बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उनके जॉइनिंग में हम लोग कहते नहीं प्लास्टर हम लोग को चढ़वाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको बच्चों जो पेरिस में पहले आप फॉर्म किया गया था, इसलिए इसका नाम पेरिस पड़ गया, तो प्लास्टर के करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, तो मेडिकल में इसका यूज होता है, टॉय बनाने में इसका यूज होता है, स्टैचू बनाने में इसका यूज होता है, हाउस डिजाइनिंग में यूज होता है, जो पीओपी होता है सीलिंग पे। और इसमें जो बच्चों हम लोग के लैब में जो एयर गैप को सील करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग किन का यूज करते हैं, कैसे आप पेंट करते हैं। आप लोग एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो सब खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग का साल्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। बस हाइड्रेटेड साल्ट रह गया है, वो क्या है हम लोग तुरंत देख ले रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका अभी मैंने आपको साल्ट ये बताया था, क्या बताया था बच्चों, NO2CO3, ये आपकी वॉशिंग सोडा ना हो के ये सोडा एस है। अगर हम लोग इसको हाइड्रेटेड कर देते हैं, 10 वाटर के मालिक्यूल इसमें आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा में कितने वाटर के मालिक्यूल होते हैं पूछा जाता है, तो डेका हाइड्रेट होता है, 10 वाटर के मालिक्यूल होता है। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हम लोग लिखे थे ना, जिसमें हाफ वाटर के मालिक्यूल होता है 1 मोल में, ये H2O। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रेटेड साल्ट। अगर इसमें वाटर के मालिक्यूल नहीं रहते बच्चों, तो इसको हम लोग बर्न प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है, बर्न प्लास्टर जो किसी के यूज में नहीं होता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद आपका जो कॉपर सल्फेट है, ये आपका क्या है बच्चों, इसमें 5 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। इसे हम लोग ब्लू विट्राल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसे होता है, ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लू विट्राल बोलते हैं। ठीक है, या ऑयल ऑफ विट्राल भी इसको बोलते हैं। ब्लू विट्राल हो गया। ऐसे आपका क्या है, आयरन Fe7H2O, इसका बच्चों कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कलर जितनी अच्छे से आएगा उतनी अच्छे से आपको चीज़ें आएगी समझ में। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये वाइट कलर का होता है। और कुछ छूट रहा है, ये भी वाइट कलर का है बच्चों। और बस इसी तरीके से आपको ये सब सारी चीज़ें याद कर लें। जिप्सम आपका वाइट कलर का होता है, CaSO4.2H2O। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड साल्ट है, जिसके साथ वाटर है। इन्हें डिहाइड्रेट करेंगे, हीट कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाए, एनहाइड्रेट साल्ट। क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रेटेड साल्ट। जब इसको आप लोग हीट कर दोगे तो इसमें वाटर के मालिक्यूल निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, उसका एनहाइड्रेट साल्ट हो जाएगा ये। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे इसका ब्लू कलर है, इसमें से वाटर निकाल देंगे, सॉलिड सब्सटेंस हो जाए, तब उसका ब्लू कलर नहीं होगा। एक्वस में है तभी ब्लू कलर है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से साल को खूब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार आप लोग इसको और रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, साल के किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको हम लोग हैंडल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।